रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार में पीएम मोदी की बड़ी सौगात 14,258 करोड़ की सौगात। 3 महासेतु 4 सड़कों का शिलान्यास। 3 साल में पूरा होगा काम। पीएम मोदी ने घर तक फाइबर योजना का किया उद्घाटन। कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में है भारत। पीएम मोदी ने नो हाईवे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। कहा आने वाले 4 से 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य। कृषि बिल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा यह सुधार 21वीं सदी की भारत की जरूरत है। ट्वीट के जरिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार पर राहुल का निशाना। कहा अपने कुशासन और गलत नीतियों के लिए जनता और भगवान को दोषी ठहराना बंद करे सरकार। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को औरंगजेब बताया। फेसबुक पोस्ट करके तेजस्वी को औरंगजेब बताया। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने मां बाप को पोस्टर में जगह नहीं दी है। संजय जायसवाल के बयान को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। वरिष्ठ नेता आर के सिन्हा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान का समर्थन किया। कहा वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल का नेतृत्व बेहद अहंकारी हो गया और अहंकार सर्वनाश की वजह भी बनता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले तेजस्वी औरंगजेब हो या कुछ और, यह तो कहना ठीक नहीं होगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल लोगों को धोखा देते हैं। 40 लाख बिहारी बाहर रहते हैं। पटना में शारीरिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे हैं शिक्षकों को पुलिस ने रोका। शारीरिक शिक्षक शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते थे और अपनी मांगों को रखना चाहते थे। मदरसा शिक्षकों का जेडीयू कार्यालय के बाहर किया विरोध। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की नोकझोंक। प्रतिबंधित क्षेत्र से प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। दानापुर में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने आज नगर परिषद गेट पर आगजनी कर हड़ताल कर दिया है और जमकर हंगामा किया। वेतन 2 महीने से रोकने पर नाराजगी। जहानाबाद के आरीपुर गांव में करंट लगने से एक 15 वर्षीय किशोर की मौत होने पर गुस्साए परिजनों ने बिजली बोर्ड की लापरवाही का आरोप लगाया। पटना गया मुख्य सड़क NH 83 को जाम कर दिया गया। नाराज परिजन लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। बेखौफ अपराधियों ने बक्सर में एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घर से न्यायालय के लिए निकले थे अधिवक्ता। गोली अधिवक्ता के सिर में लगी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के पूर्व भी चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोपालगंज में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने 45 वर्षीय व्यक्ति की जहां पीट कर हत्या कर दी थी। गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार आला पदाधिकारियों के पास न्याय की गुहार लगा रहा है। 5 लोगों के खिलाफ थावे थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सहरसा में ड्यूटी के दौरान नगर परिषद सफाई कर्मी की मौत हो गई। कर्मी की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ गई थी, जिस कारण उनकी मौत हो गई। मामले में गुस्साए अन्य कर्मियों ने नगर परिषद और सफाई व्यवस्था ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर परिषद कार्यालय गेट पर टायर जलाकर आगजनी की और सड़क जाम कर हंगामा किया। सिवान में पुलिस टीम पर हमला। गांव वालों के साथ मिलकर शराब माफिया का हमला। जयपुर में चंद्रमंडी थाना के मुहलिया मोड़ पर ट्रेलर और बाइक के बीच टक्कर होने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेर में लॉकडाउन के बाद शहर के कई निजी डॉक्टरों और निजी क्लिनिक ने अपनी फीस दोगुनी कर दी है। विक्रम के पालीगंज थाना क्षेत्र के महबलीपुर गांव के पास सोन नहर में नहाने के दौरान एक अधीर व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। कैमूर में स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोगों ने उत्पाद विभाग के गिरफ्तार किया। ये सभी शराब के नशे में थे और शराब की बोतल लेकर बनारस से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। कैमूर जिले के भभुआ शहर में 100 लीटर शराब के साथ 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक BSNL का कर्मी भी है। छपरा के मोटौरा में पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कटिहार में बारिश के पानी से हो रहे जलजमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो के नेतृत्व पर प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, एक शिक्षक की मौत, एक घायल। NH 28 की घटना। बिहार में आज से आंशिक तौर पर स्कूल खोले गए हैं। पटना के राजवंशी नगर के DAV स्कूल में टीचर और कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। परमान नदी में आए उफान के कारण फारबिसगंज के किला मोहन पंचायत के घुर्मी गांव में दर्जनों घरों के नदी में विलीन होने का खतरा मंडराने लगा है।
फारबिसगंज से मोरला सड़क मार्ग भी कट सकता है। सड़क मार्ग से महज 10 मीटर दूरी पर ही कटाव तेज है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। पटना में पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री को किया गया याद। जेडीयू नेताओं और मंत्रियों ने चित्र पर किया माल्यार्पण। कहा, हम भोला पासवान शास्त्री ने बताए रास्ते पर चलेंगे। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सत्याग्रह सह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। सरना धर्म रक्षा को लागू करने की बात कही। साहिबगंज में मल्टी मॉडल बंदरगाह के दूसरे चरण में IWI द्वारा लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाना है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद इस योजना पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चतरा में सब्जियों के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं। आलू एक महीने पहले 20 रुपए किलो था, आज वही 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। नए बिल के विरोध में आदिवासियों को गोलबंद किया जा रहा है। मिशन से जुड़े संगठन भी काफी सक्रिय हैं। झारखंड विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का मामला उठा। सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार द्वारा किसान को लेकर लाए गए बिल को किसान विरोधी करार दिया है। ओडिशा की एक शादीशुदा महिला को भगाकर जामताड़ा लाने का मामला। शमसुद्दीन अंसारी पर महिला को भगाने का आरोप। पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत। देवघर में डीलर की शिकायत करने के लिए महिलाएं पहुंची संग्रहालय परिसर। वार्ड 19 के PDS संचालक विजय यादव पर आरोप। 2 महीने से डीलर की मनमानी। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ वार्ता विफल। स्थायीकरण की मांग पर 10वें दिन भी डटे रहे आंदोलनकारी। झारखंड में सरना धर्मकांड की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। प्रदेश भर में सड़क पर उतरा आदिवासी समाज। आज प्रार्थना सभा का आयोजन। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के मधुमक्खी के काटने से एक युवक की मौत हो गई। पिंटू प्रसाद को मधुमक्खियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गढ़वा में पुलिस ने एक शातिर सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। जमीन के विवाद में एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के शख्स की हत्या के लिए सुपारी दी गई है। कोडरमा जिले में निजी क्लिनिकों में लापरवाही से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हजारीबाग जेल कैफेटेरिया परिसर में कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान जेल कॉर्पोरेट एरिया में टहलने आए लोगों का कोविड-19 जांच किया गया। बोकारो में कोरोना जांच का काम जारी। कई लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। अब तक 3,475 संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 3,029 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। घाटशिला में विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किए जाने के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण काल में सूबे की हेमंत सरकार की ओर से लाया गया खाद्य सुरक्षा योजना से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जामताड़ा के नाभट्टी गांव के ग्रामीणों ने बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। पाकुड़ पुलिस और बंगाल पुलिस के बीच सीमा पार कर रहे अपराधियों की ओर से वारदात को अंजाम देने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। चतरा में सब्जियों के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं। लोगों की थाली से खासकर आलू और प्याज दूर होते जा रहे हैं। आलू 35 से 40 रुपए प्रति किलो हो गई है। धनबाद में पुलिस ने शराब दुकान, मनसा स्टोर और तोपा चाची पेट्रोल पंप लूटकांड के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी ओर पूजा समितियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नियोजन नीति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। मुंबई के एनसीबी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में लगी आग। ड्रग्स केस में एनसीबी कर रही है जांच। ड्रग्स केस में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत 4 एक्ट्रेस से होगी पूछताछ के लिए एनसीबी भेजेगी समन। पामना डैम के बोटमैन का बड़ा खुलासा। कहा, सारा अली खान 3 बार सुशांत के साथ यहां आई थी। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बढ़ सकती है मुश्किलें। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष आज मुंबई के ओसीवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगी शिकायत। पायल घोष आज मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सच बोल रही हूं और मेरे साथ सिद्धिविनायक है। एक्ट्रेस पायल घोष के समर्थन में उतरी सांसद रूपी गांगुली। संसद परिसर में दिया धरना। अनुराग कश्यप पर कार्रवाई की मांग। 188 दिन बाद खुला है ताजमहल। ग्रुप फोटोग्राफी, रेलिंग और दीवारों को छूने की मनाही।
आज से देश के 9 राज्यों में सीमित स्तर पर स्कूल खुले। अब है सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की ही क्लास। स्कूल में जरूरी होगी सोशल डिस्टेंसिंग। सैनिटाइजेशन के बाद दर्ज किया जाएगा तापमान। एक क्लास में केवल 20 छात्रों को बैठने की अनुमति। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात। भीमा नदी में छोड़ा 81,660 क्यूसेक पानी। मौसम विभाग में हाई अलर्ट। केरल के कन्नूर में तेज बारिश। भारी बारिश से स्थानीय नदियों में उफान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की चाक-चौबंद तैयारी। लद्दाख में रफाल ने भरी उड़ान। लद्दाख के आसपास के इलाकों में रफाल से की गई निगरानी। भारत चीन के कोर कमांडर के बीच बातचीत जारी। सूत्रों के मुताबिक पहली बार वार्ता में विदेश मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव भी शामिल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकी अबू सुफियान के घर में मिला अंडरग्राउंड टनल। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में सीमा पर ड्रग्स तस्करों के साथ मुठभेड़। 62 किलो हेरोइन, 2 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद। अभिनेता सुशांत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जारी। पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा से एनसीबी पूछताछ जारी। सुशांत मामले में होने वाले सीबीआई और एम्स डॉक्टरों की मीटिंग टली। अब मंगलवार को होगी मीटिंग। रिया ड्रग्स मामले में मुंबई के 2 अलग ठिकानों पर एनसीबी की छापेमारी। राहिल विश्राम की निशानदेही पर मुंबई के अंधेरी वेस्ट और पवई इलाके में रेड। हांगकांग ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को 3 अक्टूबर तक किया बैन। यात्रियों में कोरोना पाए जाने के बाद फैसला। ब्रिटेन में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां सख्त। संक्रमित मिलने के बावजूद सेल्फ आइसोलेट न होने पर करीब 9.5 लाख रुपए का जुर्माना। दाऊद इब्राहिम समेत 21 आतंकवादियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है इमरान सरकार। इनमें से कई आतंकी भारत में वांटेड। पाकिस्तान में एक और सिख लड़की अगवा। धर्म परिवर्तन के बाद शादी कराई। पिछले साल सिख धर्मगुरु की बेटी के साथ भी यही हुआ था। वेनेजुएला के खिलाफ कोलंबिया के कदम पर माइक पॉम्पियो ने किया धन्यवाद। ड्रग्स के खिलाफ कोलंबिया की प्रतिबद्धता का स्वागत। विदेशी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बरकरार। सितंबर से अब तक 3,944 करोड़ का निवेश। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना में सरकार को अब तक 9,538 करोड़ रुपए की वसूली। सरकार ने संसद में दी जानकारी। 2,000 रुपए के नोट की छपाई बंद करने पर अभी तक फैसला नहीं। सरकार ने संसद में दी जानकारी। इक्विटी बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ रुपए जुटाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ईजीएम में शेयर धारकों ने दी मंजूरी। महज 3 महीनों में सरकारी बैंकों को लगा करीब 20,000 करोड़ रुपए का चूना। सामने आए धोखाधड़ी के 2,867 मामले। बुलेट ट्रेन के बाद अब मैगवल ट्रेन चलाने की योजना। महज आधे घंटे में होगा दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने पंजाब को हराया। सुपर ओवर से हुआ जीत का फैसला। बल्ले के साथ बॉल से भी चमके मार्कस स्टोइनिस। क्वारंटीन पीरियड पूरा कर दुबई के मैदान पर पहुंची प्रीति जिंटा। किंग्स 11 पंजाब को ओनर है प्रीति जिंटा। आज सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मुकाबला। पिछले सीजन में दोनों ने एक-एक मैच जीते थे। कोहली अगर ये मैच जीत जाते हैं तो बतौर बेंगलुरु कप्तान ये उनकी 50वीं जीत होगी। ऐसा करने वाले आईपीएल के चौथे कप्तान होंगे। पहले मैच में जीत का जश्न मना रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर। अगले 1-2 मैच में भी नहीं दिखेंगे डिवेन ब्रावो। इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। 10वीं बार इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंचे जोकोविच। कैस्पर रूट के 7-5, 6-3 से हराया। एकेडमी अवार्ड्स 2021 में प्रियंका चोपड़ा के नाम हो सकता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर। दावेदारों की लिस्ट में टॉप पर है पीसी। विवेक ओबराय की फिल्म में डेब्यू कर रही है श्वेता तिवारी की बेटी पलक। फिल्म रोजी द सैफरन चैप्टर में अहम किरदार में दिखेंगी पलक। शॉर्ट फिल्म हिचकी की सफलता ने बेहद खुश है मनीष पॉल। बोले बहुत बड़ी बात होती है जब खुद बचपन साहब फिल्म की सराहना करें। यौन शोषण के आरोप पर पहली पत्नी ने किया अनुराग को सपोर्ट। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, तुम रॉक स्टार हो, आवाज उठाते रहो। इंस्टाग्राम पर अनुराग कश्यप के समर्थन में तापसी पन्नू कहा, तुम सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का जन्मदिन आज 40वां जन्मदिन मना रही है करीना। 40वें बर्थडे पहले करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हंसती हुई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो।
कॉमेडी कपल्स का टीजर हुआ रिलीज, श्वेता साकिब बने स्टैंड अप कॉमेडियन।